हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज एक और वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। किस पर? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन यानी यूनिट नंबर 5 पर। और क्वेश्चन आपके सामने है। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल अगर है तो कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, इसके पहले 2 क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया है और फिर कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं ताकि कहीं से भी कोई लेकिन न रह जाए, कोई समस्या न रह जाए। हर तरह से आप बिल्कुल ट्रेंड हो जाएं। जब भी एवैल्यूएट करने के लिए पूछा जाए इंटीग्रल को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के रूप में, तो कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इस हिस्से में देखिए, इस इंटीग्रल को एवैल्यूएट करना है और 2 पार्ट है। पहले कह रहा है along द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम z बराबर 0 टू z बराबर 1 प्लस आई, और दूसरा है along रियल एक्सिस फ्रॉम z बराबर 0 टू z बराबर 1 एंड देन along द लाइन पैरेलल टू द इमेजिनरी एक्सिस, कहाँ से? फ्रॉम z बराबर 1 टू z बराबर 1 प्लस आई। तो ये लाइन कहाँ शो करेगी, क्या पॉइंट होगा, सब बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो पहले से बारी बारी से दोनों पार्ट। तो पहले स्टार्ट आप यहीं से करेंगे। क्या है, आप जानते हैं कि सिंस z बराबर आपका x प्लस आई वाई होता है और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dz बराबर क्या हो जाएगा, dx प्लस आई टी वाई होगा ना। तो z बराबर एक्स प्लस आई वाई, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dz बराबर dx प्लस आई डी वाई, बता चुके हैं। अब चलते हैं पहले पार्ट के लिए। कह रहा है along द स्ट्रेट लाइन, अभी हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 प्लस आई एक्स माइनस वाई अब प्लस आई एक्स स्क्वायर dz बराबर, ये फिर लिख लीजिए x और y में 0 प्लस 1 प्लस आई, और ये है क्या, x माइनस वाई अब प्लस आई एक्स स्क्वायर, और dz बराबर क्या है, dx प्लस आई डी वाई। ये है ठीक, dz बराबर dx प्लस आई डी वाई। अब पहले पार्ट की बात करें, along द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम z बराबर 0, तो हम इसके पहले भी बता चुके हैं कि पॉइंट क्या मिलेगा। तो यहाँ z बराबर 0 है, मतलब क्या है, x प्लस आई वाई बराबर, इसको लिख सकते हैं 0 प्लस आई इंटू 0 लिख सकते हैं। कंपेयर करेंगे रियल पार्ट के साथ, तो x बराबर 0 आया, और इमेजिनरी पार्ट के साथ तो y बराबर 0 आया। अब पॉइंट क्या मिला, 0 0 आपके सामने। और फिर कह रहा है z बराबर 1 प्लस आई, तो ये भी आप ले लीजिए, z बराबर 1 प्लस आई, यानी आपका है यहाँ पर देखिए z बराबर आपका 1 प्लस आई है, तो इसको भी z के स्थान पर एक्स प्लस आई वाई अब प्लस y बराबर 1 प्लस आई। तो कंपेयर करेंगे रियल पार्ट, तो x बराबर 1 और इमेजिनरी पार्ट y बराबर 1, तो पॉइंट क्या मिला, 1 1 आपके सामने। तो अब आपके पास यानी कह रहा है स्ट्रेट लाइन तो नहीं दिया, पॉइंट आपको दिया है, ये z के रूप में है और आपने x y के रूप में पॉइंट 0 0 निकाला, 1 1 निकाला। तो स्ट्रेट लाइन क्या होगा ये हमको जानना है। तो आप जानते हैं यानी 1.00 है, 1.11 है, तो द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण जिसके एक कोऑर्डिनेट x1 y1 हो, दूसरे x2 y2 हैं। तो द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 क्या, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point points x1 y1 and x2 y2 दो बिंदुओं से पास होने वाली रेखा का समीकरण, जो बिंदु क्या है, x1 y1 x2 y2, यानी द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 क्या होता है, पढ़े हैं पिछले क्लासेज में, बेसिक चीज़ें हैं। आप जो है तो 10th में आपको सब सारी चीज़ें मिली हैं। तो क्या होता है इक्वेशन लाइन, y माइनस वाई वन इजकल टू y2 माइनस y1
अपॉन EX2 माइनस X1 और EX माइनस X1। यही होता है ना द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स X1 Y1 एंड X2 Y2। अब हमारे पास एक पॉइंट 0 0 है, एक 1 1 है, तो आप इसको X1 Y1 मान लीजिए, ये हो गया आपका ऐसे, और ये मान लीजिए आपको X2 Y2। ये देखिए 1 1 को, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन के क्वेश्चन रखिए, इसमें y माइनस Y1 क्या है 0, ये रखा। Y2 क्या है यहाँ पर देखिए, Y2 है आपका X2 Y2, Y2 क्या है 1, तो 1, और Y2 माइनस Y1 क्या है यहाँ पर 0, ये रखा। X2 क्या है यहाँ पर देखिए 1 है, और X1 क्या है यहाँ पर 0 है, और EX माइनस X1 और X10 क्या है 0 है। तो बराबर क्या मिला यहाँ देखिए, y 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1, और ये x हुआ, तो क्या मिला लाइन y बराबर x। कैसा लाइन है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द, कहाँ से, ओरिजिन, यानी ऐसा लाइन जो ओरिजिन से पास होती है। बता चुके हैं कि y बराबर x कैसा लाइन है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो हम लोग लाइन प्राप्त कर लिए हैं, और लाइन आपका यहाँ से अगर ड्रा करना चाहें तो ये देखिए आपका ये है OX और ये है आपका Y, तो Y बराबर X कैसी लाइन होगी, द लाइन पासिंग टू द ओरिजिन, और ये क्या है Y बराबर X, और ये हम पॉइंट O है तो ये पॉइंट A मान लीजिए। O आपका क्या है, यानी ये ओरिजिन पे है, तो ये हो गया 0 0, और दूसरा देखिए तो भैया जी ये आपका क्या है, यानी दूसरा पॉइंट क्या है, यानी z बराबर 1 प्लस आई, तो पॉइंट क्या मिला 1 1, तो ये पॉइंट क्या हुआ 1 1 आपके सामने। यानी z बराबर कह सकते हैं 0 ये है, और z बराबर 1 प्लस आई है। तो सब कुछ तो बता दिया है। पिछले क्वेश्चन में भी इस तरह का मिला था कि अलोंग द लाइन y बराबर x, वहां डायरेक्ट दिया था, यहां लाइन नहीं दिया है, पॉइंट दिया है। तो पॉइंट से लाइन कैसे निकालते हैं ये आपके सामने डिस्कस किया इस फार्मूले का यूज करते हुए। तो अब हम लोग जो है, चलिए अब बात करते हैं देयरफॉर, यानी आपका यह पहला जो है क्या है, अलोंग द लाइन, यानी अलोंग द लाइन आप कह सकते हैं along the line स्ट्रेट लाइन करिए, तो ये कौन सी लाइन प्राप्त हो रही है आपका, यानी y बराबर x, ठीक, along the straight line या along the line y बराबर x, और दिस इम्प्लाइज यहाँ से dy बराबर क्या हो जाएगा dx। पहला पार्ट कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन आप देखें ना, ये जो मिल रहा है वो x और y के रूप में कौन सी लाइन प्राप्त हो रही है, y बराबर x, और पॉइंट आपके सामने बता चुके हैं dy बराबर dx। अब यहाँ देखिए फिर यह लाइन y बराबर x है, तो x पॉइंट देखिए y को हम x के रूप में लिख रहे हैं, dy को भी dx के रूप में, तो पॉइंट भी मुझे यानी उसके लिमिट्स भी क्या चाहिए x के रूप में। तो x के लिमिट कहाँ से कहाँ है, देखिए x यहाँ 0 है और यहाँ x क्या है 1 है, तो क्या लिखेंगे x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। पहले इसके क्वेश्चन जो इसके पहले क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं वहाँ भी आया था y बराबर x, अब फिर वही काम यहाँ पर। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 प्लस आई, ये चाहिए लिख रहे हैं x माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर, और ये है dz बराबर, अब चलते हैं क्या है अलोंग द लिमिट्स क्या है x की 0 से 1, और जहाँ y है वहाँ x रखेंगे, और dy जहाँ रहेगा dx रखेंगे। ये x को x बनाए रखिए, तो ये x हो जाएगा और y x रखना है, और प्लस ये हुआ आई एक्स स्क्वायर, और ये देखिए dx बनाए रखिए, और प्लस आई dy बराबर क्या है dx, ये रखना है। तो ये हमने रख लिया, और चलिए इसको इंटीग्रेट किया जाए। देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं यही लिख देता हूँ कि देयरफॉर ये आपका हो जाएगा, चलिए इसे x से काट दीजिए, तो ये देखिए तो i ऐसे लिख लीजिए 0 to 1, इस i को बाहर कर लेते हैं, ये हुआ x स्क्वायर, और dx से बाहर कर लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 1 प्लस आई और dx होगा ना। ये देखिए dx हमने क्या किया बाहर कर लिया, तो कॉमन होगा, तो 1 प्लस आई dx। तो अब यहाँ से देयरफॉर कह सकते हैं क्या, मैं इसको मिटा देता हूँ, यानी ये आपका काम ये तो हो चुका है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप कह सकते हैं
कि इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 प्लस आई एक्स माइनस आई एक्स स्क्वायर डी जेड बराबर क्या मिल रहा है भैया जी? ये देखिए आई 1 प्लस आई को भी बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। और ये देखिए आई मल्टीप्लाई करते हुए आई प्लस आई स्क्वायर ये हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ई एक्स क्यू बाई 3 और लिमिट है 0 से 1। तो देयरफॉर क्या हुआ, आई स्क्वायर क्या होता है -1 जानते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ आई -1 और ये 3 को किनारे कर लीजिए, कांस्टेंट है, तो एक्स क्यू 0 से 1। तो बराबर क्या आपके पास आया, यानी आप आई -1/3 और लिमिट रखिए ई एक्स के स्थान पर 1, तो 1 का क्यू और -0, तो क्या मिल रहा है आई -1/3, या लिख सकते हैं देयरफॉर इस इंटीग्रल का मान क्या है आई माइनस, आपका जो है आई -1 को लिख सकते हैं, पहले रियल पार्ट लिखते हैं, तो -1 प्लस i/3 आपका हुआ, अब 1 क्यू 1 और -0, और यही पहला आंसर आपका ये आ गया है -1 प्लस i/3, और पहला पार्ट पूरा हुआ आपके इस ढंग से। अब दूसरे पार्ट पर चलते हैं, फिर वही चीज एलॉन्ग द लाइन कहाँ से, फ्रॉम z बराबर 1 टू z बराबर 1 प्लस i। ठीक, तो देखिए कहाँ क्या चीज़ मिल रही है, पहले ये है फ्रॉम z बराबर 0 टू z बराबर 1, एंड देन एलॉन्ग द लाइन टू द कहाँ से, टू द इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम z बराबर 1 टू z बराबर 1 प्लस i। तो चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, ये तो आप काम कर चुके हैं, इसको मिटा दिया हमने, और इसकी जरूरत अभी आएगी। ये काम तो हो गया आपका। अब दूसरे पार्ट को कह रहा है, आपका दूसरा पार्ट है कि along द रियल एक्सिस फ्रॉम z बराबर 0 टू z बराबर 1। अब चलते हैं, यहाँ देखिए z बराबर 0 आपके सामने पॉइंट 0 0 है, और इसको भी मिटा देते, इसकी जरूरत नहीं है, और z बराबर आपका क्या है यहाँ पर 1 है। देखिएगा z बराबर 1 है, तो z अभी इसकी जरूरत, अभी देखिए ये एक लिखा है, तो z बराबर 1 पे यहाँ निकालते हैं कि z बराबर 1, तो z बराबर 1 लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई बराबर 1 प्लस आई इंटू 0 लिख सकते हैं, 1 प्लस आई इंटू 0। और जब कंपेयर करेंगे तो x बराबर क्या हुआ 1 और y बराबर क्या है 0, तो पॉइंट क्या आया 1 0 हो गया। अब देखिए कहाँ से इसको एवेलुएट करना इंटीग्रल को, along द रियल एक्सिस फ्रॉम z बराबर 0 टू z बराबर 1। तो चलिए ड्रा करते हैं, यहाँ देखिए ये ओरिजिन है, z बराबर 0 यही है ना पॉइंट, z बराबर 0 यानी क्या आपका पॉइंट है 0 0 आपका ये, और z बराबर 1, z बराबर 1 पॉइंट क्या निकला है यहाँ पर 1 0, यानी x के x 1 है y क्या 0 है, तो पॉइंट यही होगा ना। मान लिया ये पॉइंट आपका जो a है, और क्या निकाला 1 0। ठीक, और यहां से फिर देखिए कह रहा है फिर कि एंड देन along द लाइन पैरेलल टू द इमेजिनरी एक्सिस। हमने बताया है y एक्सिस क्या होता है इमेजिनरी एक्सिस, और x एक्सिस क्या होता है रियल एक्सिस। तो कह रहा है एंड पैरेलल टू द लाइन टू द इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम z बराबर 1, देखिए z बराबर 1 यही पॉइंट है, यानी 1 0 टू z बराबर 1 प्लस आई, और z बराबर 1 प्लस आई क्या पॉइंट मिल रहा है पहले बता निकाले हुए हैं 1 1, यानी ये पॉइंट कहाँ होगा 1 1 यही होगा ना। ये देखिए 1 1 आपका ये पॉइंट हुआ 1 1, ये मान लिया p। तो क्या कह रहा है फ्रॉम z बराबर 0, यह z बराबर 1 है, पॉइंट क्या निकाले 1 0, और यह आप क्या निकाले हैं z बराबर 1 प्लस आई। तो क्या कह रहा है कि इसको एवेलुएट करना है along द रियल एक्सिस फ्रॉम z बराबर 0 टू z बराबर 1, यानी फिर कह रहा है एंड देन द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस फ्रॉम कहाँ से z बराबर 1 टू क्या है z बराबर 1 प्लस आई। तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ इसको जो है बराबर लिखने पर जो है तो ऐसे लिख लीजिए, यह बराबर इतना। अब इसको जो है यानी कितने कहाँ से कहाँ, इसको जहाँ से कह रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रॉम z बराबर टू z बराबर 1। ये देखिए तो कौन सी लाइन है एलॉन्ग OA, तो हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिए एलॉन्ग ये हो गया आपका OA, और क्या आपका है यह x माइनस वाई अब प्लस आई एक्स स्क्वायर
और ये है डी एक्स प्लस आई टी वाई। ठीक, अब फिर कह रहा है कि एलॉन्ग द लाइन z बराबर 1 टू z बराबर 1 प्लस आई, तो कौन सी लाइन है? ए बी है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर भैया जी? प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एलॉन्ग ए बी और वही चीज एक्स माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर और ये है डी एक्स अब प्लस आई टी वाई। ये इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब बारी बारी से यानी एलॉन्ग ओ ए हम लोग निकाल लेते हैं क्या हो रहा है, और फिर एलॉन्ग ए बी निकाल कर दोनों इंटीग्रल का मान जोड़ दें, निकालने के बाद जोड़ इसी में रख दें, दोनों का सम है और वही इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी। तो यह आपने 0 से 1 प्लस आई एक्स माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर और डी जेड बराबर ये है। ठीक, और हम लोग चलते हैं, तो देयरफॉर अब थोड़ा मैं इसको मिटा दूं और चलिए हम लोग वर्क किया जाए। तो यहाँ से बारी बारी से सब यानी पहले यानी क्या है, फॉर द इंटीग्रल ओ एक्स माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस आई टी वाई। अब देखिए फिर ओ ए से में यानी ओ आपका क्या यहाँ पर 0 0, अब दोनों में देखिए फ्रॉम ओ ए यानी z बराबर 0 टू z बराबर 1, यही लाइन ओ ए है ना, तो देखिए तो दोनों में ओ ए में किसका कोऑर्डिनेट बराबर है एक्स और वाई में? देखिए तो यहाँ पर y क्या है 0 है, यहाँ भी y क्या है 0 है ना, तो क्या लिखेंगे अलोंग ओ ए, यानी यहाँ पर दिख रहा है क्या y बराबर क्या है 0 दिख रहा, तो जब y 0 है तो दिस इंप्लाइज डी वाई भी क्या होगा 0 होगा। तो कैसे निकालें अलोंग ओ ए, ये पॉइंट 0 0 ये 1 0 किसका कोऑर्डिनेट बराबर है y का, तो y बराबर 0 दिस इंप्लाइज डी वाई बराबर 0। और x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, x वेरीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, x यहाँ 0 है, यहाँ x क्या है 1 है, फ्रॉम 0 टू 1। तो देयरफॉर अब हम लोग अप्लाई कर लें, देयरफॉर यहाँ लिख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ चलिए इंटीग्रल ऑफ ओ एक्स माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वेयर, और चाहे तो इसको हम लोग मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी इसको मिटा लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन लेंगे तो पता ही है क्या है, इसको हम लोग उसमें रखेंगे बारी बारी से। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ यानी ओ एक्स माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस आई डी वाई बराबर एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ है, देखिए एक्स है 0 से 1 और जहाँ है वाई 0 रखना है और डी वाई भी क्या रखना है 0 रखना है। तो ये देखिए तो ये आपका एक्स हो गया, यह 0 हुआ प्लस आई एक्स स्क्वायर और ये देखिए तो डी एक्स प्लस आई और डी वाई 0 हुआ। तो बराबर क्या मिल रहा है आपके सामने, ये आपको मिला क्या इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1 एक्स प्लस आई एक्स स्क्वायर और ये हुआ डी एक्स, क्यों ना ए एक्स प्लस आई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इंटीग्रेट कर लिया जाए तो क्या आएगा ई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस आई ई एक्स क्यूब बाई 3 हुआ ना इंटीग्रेशन एक्स का पावर n प्लस 1 अपन प्लस 1, और मान रख लीजिए बराबर क्या आएगा यहाँ पर आपका वो x का स्थान पर, ये लिमिट 0 से 1 है तो ई एक्स के स्थान पर 1 तो 1/2 और आई एक्स के स्थान 1 क्यूब 1/3। बाकी आपका जो है देखिए तो यानी आपका जो है 1/2 प्लस आई 1/3 और जब 0 रखेंगे एक स्थान पर 0 तो आपके पास आ गया 1/2 प्लस आई 1/3, यानी कह सकते हैं 1/2 प्लस यानी i/3 i इंटू 1/3 ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह आपने मान किसका निकाला है इंटीग्रल किसका अलोंग ओ ए, और आपने पाया है इस रूप में, इसको मान लीजिए यानी क्या है इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे अलोंग ए बी, यानी फिर कह रहा है फ्रॉम द लाइन z बराबर 1 टू z बराबर 1 प्लस आई, तो फिर लिखिए फॉर इंटीग्रल ऑफ ए बी, तो अलोंग ए बी क्या हो जाएगा इसे देखिए अलोंग ए बी। अब देखिए इसको मिटाता हूं, अब ए बी के अलोंग हम लोग काम कर रहे हैं, तो अलोंग ए बी क्या हो जाएगा इसे देखिए, ए बी है ना, ए का पॉइंट क्या है 1 0, बी का पॉइंट क्या है 1 1, किसका कोऑर्डिनेट बराबर है एक्स और वाई में वो देखते हैं,
x1 है, x1 है, तो क्या मिला, x बराबर 1, तो dx बराबर 0, डिफरेंशिएट करेंगे 0 आएगा। और y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो कैसे निकालते हैं, देखते हैं। किसका कोऑर्डिनेट पहले बराबर है, तो x बराबर 1, dx बराबर 0, और y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, फ्रॉम 0 to 1। ये देखिए, एंड y वेरीज फ्रॉम कहाँ से, 0 से 1। ठीक, तो अब हम लोग इसका इस्तेमाल कर लिया जाए। अब तो ये लिख ही चुके हैं, इसको मिटा दीजिए। Therefore क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए बी एक्स माइनस वाई आई एक्स स्क्वेयर, और क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वेयर बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी दिस इज इक्वल टू, ये चलिए आपका ए बी है, ठीक, और बराबर क्या होगा, इसे देखिए तो ये आपका एक्स माइनस आई स्क्वायर, और ये है डी एक्स प्लस आई डी वाई, ठीक, डी एक्स प्लस आई डी वाई। तो देयरफॉर आपका जो है, यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ए बी है, अब क्या है अप्लाई किया है, एक्स बराबर 1 और डी एक्स बराबर 0 अप्लाई करते हैं, तो बराबर रखिए, और y के लिमिट कहां से वेरी करिए, फ्रॉम 0 to 1, तो y वेरीज फ्रॉम 0 to 1, और x के स्थान पर 1 रखिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई अब प्लस आई, 1 का स्क्वायर 1, और ये देखिए dx 0 हो जाएगा, और क्या हुआ, आई डी वाई होगा ना, यानी x के स्थान पर 1, और क्या रखा है फिर y, और dx बराबर 0, और y कहां से कहां वेरी कर रहा है, फ्रॉम 0 to 1 आपके सामने, तो रख लिया है। और अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करना चाहें, तो देखिए i ये तो कांस्टेंट बाहर कीजिए, और 0 से 1 इसको इंटीग्रेट किया जाए, तो ये देखिए 1 का क्या होगा y, और y का क्या होगा y स्क्वायर बाई 2, और i का क्या होगा आपका i इंटू वाई, ये देखिए i इंटू वाई आपके सामने हुआ। कैसे किया, ये i बाहर है, और 1 डी वाई का क्या हुआ वाई, वाई का क्या वाई स्क्वायर बाई 2, आई इंटू डी वाई, आई कांस्टेंट हुआ वाई, और लिमिट क्या है 0 से 1 आपके सामने। तो देयरफॉर रख दीजिए, यानी क्या, अपर लिमिट 1 माइनस 1 बाई 2 अब प्लस आई इंटू 1, और जब वाई के स्थान पर लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो सब 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 बाई 2 अब प्लस आई इंटू 1 बराबर क्या आया, यह देखिए, तो देयरफॉर बराबर आपका जो है यह मिला क्या, आई, और ये देखिए तो 1 माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2 प्लस आई, और तो इसको मल्टीप्लाई किए तो 1 बाई 2 आई अब प्लस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो आप चाहें तो -1 पहले लिख लीजिए, और 1 बाई 2 आई, पहले हमेशा रियल पार्ट लिखते हैं और फिर इमेजिनरी पार्ट। तो यह आपने निकाला है इंटीग्रेशन ऑफ ए बी और एक्स माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वेयर, और यह है क्या, डी एक्स प्लस आई डी वाई। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर, ये क्या है आपका जो है इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 ये हो गया। तो क्या करेंगे, 2 और 3 का जो मान निकाले हैं उसको कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे। तो देयरफॉर क्या होगा, यानी पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दिस इंटीग्रल्स, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ integrals from equations 2 and 3 in equation 1, in equation 1, equation 1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, यही ना है, x माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वेयर, और क्या है यहाँ पर dz बराबर आपका ये क्या निकाले हैं, यानी एलॉन्ग ओ यही है ना, 1 बाई 2 प्लस आई बाई 3, ये लिखा, ये देखिए आई बाई 3, और जब इनको रखेंगे जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिए, ये दोनों ओ ए और ए बी है ना, तो रियल पार्ट जुड़ेगा इमेजिनरी पार्ट से, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस 1,
ये हुआ। अब प्लस दूसरा क्या होगा, आई 1/2 और ये लिख सकते हैं 1/3 प्लस 1/2, जो लिखना है 1/3 प्लस 1/2, यानी रियल पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो 1/2 माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा आपका 1/2, आई आपने बाहर ले लिया, 1/2 प्लस 1/3, तो देयरफॉर क्या हो गया आपका यहाँ पर 1/2 आई, ये क्या हो जाएगा माइनस 1/2 और 6 एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ बचेगा क्या आपका 2 और प्लस 3, यानी कितना मिला 5/6। तो -1/2 प्लस 5/6 आई किसका मान है, इंटीग्रलिस का, और लिमिट कहाँ से कहाँ है, फ्रॉम 0 से 1 प्लस आई। तो आपने इस इंटीग्रल का मान निकाला है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द लाइन z बराबर 0 टू z बराबर 1 एंड z बराबर 1 टू z बराबर 1 प्लस आई। तो दो हिस्से थे, दोनों हिस्से बारी बारी से आपके सामने पूरे किए गए इस ढंग से। और एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पर लेकर आ रहे हैं और देखिए उसमें नया क्या दिख रहा है, ताकि कहीं से भी इस हिस्से से आपको कुछ समस्या न दिखे। तो वह क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में मैं लिखने जा रहा हूं और वो क्वेश्चन क्या है इसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये आपके सामने है। एवैल्यूएट करना है इस इंटीग्रल को along the two parts x बराबर t प्लस 1 y बराबर 2t स्क्वायर माइनस 1। पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 1 माइनस आई एंड 2 प्लस आई। तो इस क्वेश्चन तो एक है लेकिन इसके दो हिस्से होने से दो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, तो इकट्ठे नहीं पूछेगा, या पहला पार्ट पूछे या दूसरा पार्ट, तो लेकिन दोनों पार्ट आप जानेंगे कैसे इसको जो है एवैल्यूएट कर लेंगे along दिस पाथ एंड along द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपको जो है टी के रूप में कुछ नहीं दिखा था, x बराबर टी प्लस 1 वाई बराबर 2t स्क्वायर माइनस 1। ये आप कह सकते, ये क्या है, ये एक पैरामेट्रिक इक्वेशन है। दो वेरिएबल्स किसी तीसरे वेरिएबल का फंक्शन होता है तो आप जानते हैं, तो इट इज़ पैरामेट्रिक फॉर्म, इट इज़ पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो x t में है, y t में है। तो अब इसको कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसे देखना है। तो पहले वही चीज़ आप जानते हैं, डिजिट दिया है तो x और y में लिखने के लिए z बराबर x प्लस आई वाई, दिस इम्प्लाइज dz बराबर क्या हो जाएगा dx प्लस आई टी वाई, ठीक। एंड देयरफॉर पहले पार्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस आई 2 प्लस आई 2x प्लस आई वाई प्लस 1 dz बराबर, चलिए dz के स्थान पर dx प्लस आई डी वाई रख लिया जाए। तो इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस आई 2 प्लस आई, और यह है 2x प्लस आई वाई प्लस 1 और dz है किसके बराबर dx प्लस आई टी वाई, ठीक। और हम लोग अब चलते हैं पहले पार्ट पर। क्या दिया है, x बराबर t प्लस 1 y बराबर t2 स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस 1, ठीक। यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ इसको एवैल्यूएट करना है तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, z बराबर 1 माइनस आई टू z बराबर 2 प्लस आई। किसकी लिमिट है, dz है तो z की लिमिट हुई, तो यहाँ z बराबर लोअर लिमिट क्या है 1 माइनस आई। इसे देखिए, तो अगर हम लोग x y के रूप में अगर हम निकालें क्या होगा x और y का मान, जब z बराबर 1 माइनस आई है तो लिख सकते हैं z के स्थान पर x प्लस आई वाई और माइनस बराबर 1 माइनस आई। अब कंपेयर करते हुए रियल पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट के साथ, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x बराबर 1 और y बराबर माइनस 1 हो जाएगा। देखिए i का कोएफिशिएंट y, i का कोएफिशिएंट माइनस 1 इधर, तो देयरफॉर पॉइंट क्या आया 1 माइनस 1, x 1 y माइनस 1, आपने ये निकाल लिया। अब दूसरा जो है z बराबर 2 प्लस आई है, ये देखिए, तो z बराबर 2 प्लस आई, तो फिर x और y का मान निकाला जाए तो ये 2 प्लस आई होगा। फिर कंपेयर कीजिए तो x बराबर 2 है
और y बराबर क्या हुआ 1 हुआ आपका कंपेयर करने पर। देखिए कोफिशिएंट, तो देयरफॉर पॉइंट क्या मिला आपका यहाँ पर 2 1 यानी x बराबर 2 y बराबर 1। तो ये आपने पॉइंट पा लिया है। अब पहला कह रहा है एलॉन्ग द टू पार्ट्स x बराबर t, पहला पार्ट में लिखते हैं यहाँ पर एलॉन्ग द पाथ x बराबर t प्लस 1 एंड y बराबर 2t स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब यहां देखिए, जब आप जो है यहां देख रहे हैं कि इसकी x बराबर t प्लस 1 है एंड y बराबर 2t स्क्वायर माइनस 1 है, और एक बात अगर करना चाहें तो आप जानते हैं कि क्या होता है x बराबर t प्लस 1, तो अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करने की सिर्फ बात करें तो dx बराबर dt होगा क्या? बिल्कुल होगा, dx बराबर dt, तो x बराबर t तो dx बराबर dt। और आप जानते हैं और क्या चीज़ कि यहाँ और अगर बात करें कि जैसे z बराबर dy बराबर, इसे देखिए तो अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो 4t होगा 4t dt। हम क्या कर रहे हैं इसको डिफरेंस, किसके रिस्पेक्ट नहीं, x का डिफरेंशिएशन dx, t का डिफरेंस dt, और 1 कांस्टेंट है, और y का क्या होगा dy, और 2t स्क्वायर, t स्क्वायर क्या है 2t, और 2t इंटू 2 4t dt, और 1 क्या आ जाएगा 0। आप जानते हैं कि सिंस z बराबर x प्लस आई वाई, तो दिस इम्प्लाइज dz बराबर क्या हो जाएगा dx प्लस आई डी वाई होगा ना, dx प्लस आई डी वाई। तो हमको जो है यहां से यानी क्या करना है, सारा मान t के रूप में लिखना है, क्योंकि यहां पर x भी t के रूप में है, y भी t के रूप में है, तो मुझे जो है dz जो dx प्लस आई डी वाई के बराबर है वो भी किसके रूप में चाहिए, dt के रूप में चाहिए, यानी dt के रूप में हमको मिलेगा। तो यहां से आपका z बराबर x प्लस आई वाई, तो dz बराबर dx प्लस आई डी वाई। अब आप dz dx और dt का मान t के रूप में निकाले हैं, लिख लीजिए यहाँ पर dx क्या है, ये है dt, और यहाँ देखिए ये i है, और dy क्या है 4t dt हुआ ना। तो देयरफॉर क्या मिला, dz बराबर 1 प्लस 4it का dt कॉमन ले लीजिए, और आपके पास क्या आया 1 प्लस 4it dt, आपका dz का मान dt के रूप में। क्योंकि अभी हम लोग सारा कुछ t के रूप में लिखेंगे, x दिया है t प्लस 1, y दिया है 2t स्क्वायर माइनस 1, इसमें हम रखेंगे, और dx प्लस आई डी वाई, dx प्लस आई डी वाई यानी कह सकते हैं dz, दैट इज आप कह सकते हैं dz का मतलब dx प्लस आई डी वाई बराबर 1 प्लस 4it और dt। तो dx प्लस आई डी वाई के स्थान पर हम लोग ये रख लेंगे, और x का मान t के रूप में दिया है, y का मान भी t के रूप में दिया है, ये तो हो गया। अब बात किसकी करनी है यहाँ पर देखिए तो, यानी लिमिट के रूप में अगर हम बात करें तो सारा कुछ जो है अगर देखा जाए, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये अगर हम लोग जो है यानी इसका मान t के रूप में लिखना चाहें तो यहाँ देखिए तो यहाँ x बराबर 1 माइनस आई है, तो हियर अगर रखिए x बराबर 1, ठीक, तो x बराबर 1 रखेंगे तो दिस इम्प्लाइज यहां से 1 बराबर t प्लस 1, तो t बराबर क्या हुआ 0 मिला ना, t बराबर 0। और फिर यहां देख लीजिए अगर आपकी इसकी बात करते हैं x बराबर 2, हमको चूंकि सारा जो है वर्क करना है तो dx और dt, तो x का यहाँ 1 माइनस आई है, तो यहाँ z बराबर 1 माइनस आई, तो x कितना मिल रहा है यहाँ पर 1, और फिर देखिए z बराबर 2 प्लस आई है, तो यहाँ x कितना आपका दिख रहा है 2, तो when x बराबर 2, तो दिस इम्प्लाइज रखिए x बराबर 2 है, तो यहाँ से आपका क्या होगा 2 बराबर t प्लस 1, तो दिस इम्प्लाइज 2, t बराबर 2 माइनस 1 कितना हो 1, तो t बराबर 1 आया। तो यानी x को जो है आपने t, यानी मुझे t की लिमिट चाहिए, t की लिमिट जब x बराबर 1 रख रहे हैं तो t की लिमिट आपकी मिल गई। यहां पर x बराबर आप क्या रख रहे हैं 2, तो t की लिमिट यहां, तो आप देख रहे हैं जहां पर जो है x का मान प्राप्त करते, x का मान रखकर x बराबर 1 रखा है, तो यहां से t बराबर 0 पाया है, और x बराबर यहां पर देखिए 1 अब 2 रखे हैं तो t बराबर 1 पाया है।
तो आपकी x की लिमिट 0 से 1 आपकी, यानी t की लिमिट क्या प्राप्त हुई, 0 से 1। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये उठता होगा कि क्या हम y का जो दिया है 2t² - 1, क्या हम y का मान रखकर भी t की लिमिट निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो आप रख देखिए तो क्या रहा है, तो y बराबर 2t² - 1 है, तो यहां देखिए y बराबर -1 है, तो रखिए -1 2t² - 1। देखिए -1 कट गया तो t² क्या है बराबर 0, तो t बराबर 0 आ गया, वही तो आ गया। और फिर जो है आप यहां इसमें देख लीजिए, यानी आपका y बराबर 1 है, तो यहां 1 रखिए, और यहां पर देखिए 2t² - 1, तो 2t², 1 इधर गया 2, तो दिस में t² = 1, t बराबर +-1, यानी t बराबर 1 यहां पर मिल रहा है। तो वही लिमिट नहीं मिल रही क्या? बिल्कुल मिल रही है। 0 से 1 यहां से भी पा रहे हैं, जब x का मान रख रहे हैं और जब y का मान भी रख रहे हैं, तो भी वहां क्या पा रहे हैं, t की लिमिट 0 से 1 पा रहे हैं। तो इसीलिए कोई एक रख लीजिए, तो हम लोग x का रखते हुए ये प्राप्त किए हैं t की लिमिट। और अब इसको थोड़ा मिटा दें, आपको समझा दिया है, और ये आपका 2t² और ये है -1, ठीक। तो अब हम लोग जो है सब कुछ प्राप्त हो गया। अब हमको जो है सारा मान t के रूप में रखना है, x t के रूप में दिया है, y t के रूप में दिया है, dx + i dy वो भी t के रूप में यहाँ दिया है, और लिमिट भी क्या है, t के रूप में है। तो चलिए बराबर इसको मैं मिटाता हूँ, और अब हम लोग जो है यहाँ से सारी चीज़ें ये तो लिख लिए हैं। चलिए, देयरफॉर क्या हो जाएगा, अब t की लिमिट आपके सामने क्या है, फ्रॉम 0 से 1, ये देखिए t बराबर 0, t बराबर 1, और x आपका क्या है, t + 1, तो रख लेते हैं यहाँ पर 2 ऐसे बड़ा ब्रैकेट, x के स्थान पर t + 1 ये हो गया, x के स्थान पर t + 1 ये हो गया। अब प्लस i, y के स्थान पर क्या होगा, 2t² - 1, ठीक, ये रख लिया। और ये देखिए i हुआ 2t² - 1, और ये +1 है, आप ये हो गया। और dx + i dy किसके बराबर क्या है, 1 + 4it, ये हुआ 1 + 4it, और ये है आपका dt। और सब कुछ देखिए t के रूप में आ गया, यानी सारे टर्म कांस्टेंट और t के रूप में है, फिर लिमिट है t की है 0 से 1, और dt आपके सामने है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बराबर देयरफॉर क्या हो जाएगा, और हम लोग उसको जो है अब इंटीग्रेट करना है सिर्फ। तो इंटीग्रेट कैसे किया जाए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ हम y क्यों लिखे हैं भाई, y ये i है, और y बराबर 2t² - 1 है ना, तो भैया x और y का मान रखना, x बराबर t + 1, y बराबर 2t² - 1, अब +1 आपके सामने। अब हम लोग कैसे इंटीग्रेट किया जाए आसानी से, ये देखना है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको आपस में थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं और 2 हिस्सा बनाते हैं। एक हिस्सा भाई देखिए, जैसे चाहे करना तो इंटीग्रेशन है, जैसे चाहे वैसे कीजिए, रिजल्ट बदलेगा नहीं। अब कितना आपको आसानी से यह करना है क्वेश्चन, मतलब इंटीग्रेशन, ये ध्यान देना है। तो अगर हम ये सोचें कि आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लें और 2 हिस्सा बनाएं, एक हिस्सा जो t से i के साथ नहीं है और दूसरा हिस्सा जो i के साथ है, तो चलिए हम लोग अगर देखा जाए तो बराबर ये हो जाएगा 0 से 1, ठीक। और अगर हम जो है अगर इसकी बात करें, यहाँ से देखिए, अगर पूरे को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, तो इसमें देखिए 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका हो जाए क्या, 2t + 1 + i 2t² - 1 और +1, ये हो गया। हमने क्या किया है, इसमें मैंने पूरे को 1 से मल्टीप्लाई किया है, इसमें आपस में मल्टीप्लाई, और दूसरे में क्या है +4it है, तो +4it, यहां देखिए 4it कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां लिख रहे हैं क्या, 4 दूना 8, ये हुआ 8it, और ब्रैकेट में क्या है आपका t + 1, ये देखिए। और यहां जाइए प्लस ये हो जाएगा क्या 4, और i का में i², और ये हो जाएगा t, तो 4i² t, और यहां पर क्या है आपका 2t² - 1, ठीक। और फिर यहां पर क्या है +1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4it, और यह है dt।
पर्पज क्या है, आपस में मल्टीप्लाई करते हुए थोड़ा सा आसान देखिए, दो हिस्सों में, एक हिस्सा टी के साथ नहीं है, दूसरा हिस्सा एक हिस्सा आई के साथ नहीं है, दूसरा आई के साथ है, उस रूप में कर कर देखा जाए, आसान दिख रहा है क्या। तो यह हमने आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद इसे देखिए, यह है 0 से 1 मल्टीप्लाई कीजिए, ये हुआ 2t और ये हो जाएगा +2, ये देखिए, और ये हो जाएगा क्या, i 2t² और ये हो जाएगा -i, और ये है आपका +1 और यहाँ देखिए प्लस ये है 8i, ये हो गया t², 8i t², और ये हो जाएगा आपका प्लस आपका i यानी चाहे 8i, ये हो गया t, 8it आपके सामने ये है। और i² -1 होता है, जानते हैं ना, तो माइनस ये क्या है, -4t और 2t², तो कितना हुआ, -8t³। ध्यान से, -8t³ क्या है, -4t, i² -1 और 2t, तो -4 यानी -8 और t² t³ और -4t है और माइनस यहाँ पर है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो क्या रहा है, +4t, ध्यान से, +4t यानी i² -1 -4t और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस +4t, और ये आपका क्या है यहाँ पर, +4it और ये हुआ dt। ये आपके सामने इतना बड़ा दिख रहा है। अब हमको जो है क्या कीजिए, एक हिस्सा जो i के साथ नहीं एक पास कर लीजिए और दूसरा हिस्सा जो i के साथ एक पास कर लीजिए, और कुछ नहीं, तो बराबर क्या लिखेंगे, ध्यान से, टर्म का कलेक्शन बहुत ध्यान से, तो देयरफॉर ये हो जाएगा, क्या होगा, यहां देखिए, इंटीग्रल ऑफ 0 से 1, अब देखिए 2t है, इसको एक रख रहे हैं, अब कहां कहां देखिए 2t है, 2t कहीं और देखिए, 2t कहीं और आपको दिख रहा है, कहीं दिख रहा है जो केवल 2t, हाँ 2t + 4t, तो 2t ये है और +4t ये है। देखिए बाकी जो t i के साथ है, मैं केवल वह बात कर रहा हूं जो i के साथ नहीं है, 2t, और देखिए यहां पर दिख रहा है, ये तो i के साथ है 4t, तो 2t + 4t कितना हुआ, 60 हो गया। और फिर देखिए t², क्या कोई फ्री है, क्या फ्री नहीं है, यानी i के साथ जो है, देखिए t² यहाँ देखिए i के साथ है, i के साथ है, और बाकी यहाँ पर नहीं है, और t हम ले चुके हैं, तो tq यहाँ देखिए, तो tq है, तो ये क्या है, -8tq, तो इसको भी जो i के साथ है, तो मैं लिख सकता इसे -8tq और +60, यहाँ लिख दिया, अरे 2t + 4t 60, और हमने ये लिख लिया, ठीक, यानी वह हिस्सा लिख रहे हैं जो i के साथ नहीं है, तो हमने इसको जोड़ लिया और 2t², और दूसरा देखिए कांस्टेंट टर्म जो i के साथ नहीं है, 2 है, +1 है, 3 है, और देखिए 3 और कहीं दिख रहा है कांस्टेंट टर्म, नहीं दिख रहा है, वो i के साथ है, तो 2 + 1 एक कितना हुआ, 3 आपका ये हो गया। हमने इसको ऐसे कर लिया। अब प्लस, अब i के साथ देखिए क्या है, i के साथ देखिए कहां कहां मिल रहा है, तो i के साथ यानी पहला काम है आपका, ये देखिए 2it² + 8it², ये 2it² + 8it², और कहीं भी है नहीं है, तो 2it² + 8it² कितना हुआ भैया, +10it² हुआ क्या, अभी t हम बाहर ले लेंगे, +10it², ठीक। और देखिए t² के बाद क्या बच रहा है, t देखिए, तो t आपका यानी i के साथ है, तो t यहाँ देखिए कहाँ कहाँ, ये आपका 8it है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 4it है, ठीक, तो 8it और +4it, और आपका कितना हुआ, 8it + 4it कितना हुआ, ये आपका हुआ 12it हुआ, 8it + 4it 12it। और फिर देखिए तो ये सब ले लिया है, और बचा क्या आपका है यहाँ पर, यानी यह जो है एक i बचा हुआ है, -i, तो -i को भी आप साथ रख लीजिए, ये -i और ये 12it है -i, ठीक। और देखिए कोई टर्म नहीं बच रहा है, सब ले लिया, -i ले लिया, 8it² ले लिया और it ले लिया, तो सारे टर्म ले लिए हैं, और इसको जो है आप ऐसे कर सकते हैं, तो प्लस इतना, और यह आप फिर इसे बंद कर लीजिए, और पूरे का जो है यह आपका क्या है, dt है, ठीक, dt है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, और आप यहाँ से निकाल लीजिए क्या, आई इसमें से ऐसे निकाल लीजिए। तो बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 माइनस 8t³ प्लस 6t प्लस 3, बहुत कंसंट्रेशन है और कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन है, मान रखना है और कंसंट्रेट रखते हुए काम करना है, ध्यान रखना है। तो प्लस यहाँ पर आई अगर बाहर ले लें तो 10t² और प्लस 12t और -1, और यह ब्रैकेट पूरा लगाते हुए, यानी ये तो ब्रैकेट है ही है, ये माइनस है ये ब्रैकेट, और पूरे का ब्रैकेट क्या है आपका dt। अब इंटीग्रेट कर लीजिए। तो इंटीग्रेट किया जाए तो बराबर दिखे तो भैया जी यह आपका क्या होगा, -8t⁴/4 x का पावर n+1 x n+1, और ये देखिए अब प्लस 6t का क्या होगा t²/2, और 3 का क्या होगा प्लस 3t, ठीक। और प्लस यहाँ देखिए i है तो ये 10 का क्या होगा 10³/3 हो जाएगा, देखिए। और ये हो जाएगा प्लस 12 तो 12t²/2 हो जाएगा, और -1 तो dt मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो dt क्या हो जाएगा -t हो जाएगा। ये देखिए, और लिमिट क्या है 0 से 1। तो समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है। तो 0 से 1 आपका ये होगा। तो बहुत ध्यान से सारी चीज़ें आपको इस ढंग से किया गया है ताकि सब कुछ जो है, तो आई यहाँ dt t³/3 t²/2 और -t, तो -dt यानी -t हो जाएगा। अब मान रखते अपर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ देखिए t के स्थान पर 1 रखेंगे तो माइनस, ये देखिए 4 दूना 8, तो -2 1 का पावर 4 1, और ये देखिए 2 3 6 प्लस 3 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब प्लस यहाँ पर देखिए 3 और t के स्थान पर रखे 1, ये हो गया। अब प्लस ये देखिए i, और ये क्या हो रहा है आपका i, यानी t के स्थान पर 1 तो 1 हुआ, और ये देखिए 2 छक्के 12 यानी प्लस कितना हुआ 6t², 1 का स्क्वायर क्या 1, और t के स्थान पर 1 रखा आपने, ठीक। और माइनस लोअर लिमिट, जब लोअर लिमिट रखेंगे t के स्थान पर 0, तो देखिए हर जगह t दिख रहा है, हर जगह t दिख रहा है, तो t के स्थान पर 0 रखेंगे तो क्या होगा 0, यानी यह काम आपका पूरा हो गया। तो बराबर कितना आया, ये देखिए -2, तो इतना 3 3 धन 3 6, और 6 में से 2 गया कितना आया, यानी आपका ये 4 हो गया। और यहाँ देखिए तो प्लस ये हो गया कितना प्लस i, और ये आपका है ऐसे 10/3, और प्लस 6 में से गया 5, ये हो गया, ठीक। तो ये आपका क्या है, यानी 4 प्लस 5 15 15 10 कितना हुआ 25, 25/3 आई, यही मान किसका है, इंटीग्रल ऑफ 1 - i 2 + i 2x + i/, अब +1 dz, यही मान है along the two path x = t + 1 y = 2t² - 1। तो समझ में आया होगा पहला पार्ट कि अगर t के रूप में है x और y, तो कैसे हम लोग t की लिमिट निकालते हैं, और फिर उसके बाद इस इंटीग्रल का मान आपके सामने इस ढंग से। तो अब चलते हैं आपका सेकंड पार्ट, और वो देखिए सेकंड पार्ट क्या है, कह रहा है द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 1 - i एंड 2 + i। इसको मिटा देता हूं, तो यहां से आप कह सकते हैं, इसको मिटा दीजिए, ये आपका हो गया। तो सेकंड पार्ट द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 1 - i एंड 2 + i, देखिए चलते हैं, शुरू करते हैं। अब सेकेंड पार्ट में जो है इस इंटीग्रल को एवेलुएट करना है, वह क्या है, along द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 1 - i एंड 2 + i। तो चलिए सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग स्टार्ट करें उसी तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - i 2 + i, और यह है 2x + iy + 1, और यह है dz, और dz बराबर क्या है dx + i dy। तो ये आपका हो जाएगा 1 - i 2 + i और 2x +
आई वाई प्लस 1 और डी जेड है डी एक्स प्लस आई टी वाई। ठीक, और अब जो है हम लोग ये लिमिट इसकी देखिए z बराबर 1 माइनस आई है। लोअर लिमिट देखिए हमने काम पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा था, तो पहले वाले पार्ट में भी तो पॉइंट हमने निकाला है क्या 1 माइनस 1। फिर z बराबर 2 प्लस आई था, तो ये देखिए 2 प्लस आई था, तो हमने पॉइंट क्या निकाला है यहाँ पर, इसको मिटा दीजिए, टी का काम वाला पहले क्वेश्चन का तो हो चुका है। तो z बराबर 2 प्लस आई था, तो पॉइंट क्या निकला है 2 1, यानी x बराबर 2 और y बराबर 1। अब यहाँ से यानी पॉइंट्स क्या मिल रहा है, द पॉइंट्स आर, इसे देखिए स्ट्रेट लाइन तो पता नहीं है, स्ट्रेट लाइन तो पता नहीं है, पॉइंट पता है, तो द पॉइंट्स आर क्या है 1 माइनस 1 एंड क्या है 2 1। तो ये पॉइंट पता है, स्ट्रेट लाइन नहीं पता कर सकते क्या, बिल्कुल पता कर सकते हैं, अभी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। और अभी जस्ट फार्मूला डिस्कस किया इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग टू द पॉइंट x1 y1 x2 y2 बराबर क्या होता है y माइनस y1 इजकल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो ठीक अप्लाई करते हुए यहाँ x1 ये y1 इसे x2 y2 लिख लिए, तो क्या लिखते हैं y माइनस y1। फिर आपको लिख देता हूँ y माइनस y1 इजकल टू y2 माइनस y1, यानी आपका जो है द पॉइंट्स आर, तो ऐसे लिखिए द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स, द इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स क्या है 1 माइनस 1 और 2 1, आपका सॉरी 2 1, ये 1 माइनस 1 2 1। क्या होगा आर, ये एक इक्वेशन निकल रहा है, इक्वेशन पॉइंट्स पासिंग द पॉइंट्स एज क्या है y माइनस y1 लिख देते हैं y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो यहाँ देखिए तो y मान रखिए y1 यहाँ पर क्या है, आपने x1 y1 क्या है, आपने पॉइंट इसको x1 y1 है x2 y2 है, तो y1 आपका क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और y माइनस, और y2 यहाँ पर देखिए क्या है 1 है, और y1 माइनस माइनस पहले से -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, और x यानी x2 क्या है, देखिए x2 2 है, देखिए लिखे x2 2 है और x1 क्या है 1 है, 2 माइनस 1 ये ले लिया, और x माइनस x1, तो x माइनस x1 यही है ना 1, तो ये हो गया आपका, ये लिया। तो देयरफॉर क्या आया यहाँ पर आपका जो है y प्लस 1, मैं कहीं और लिख देता हूँ, देयरफॉर ये आपका मिल रहा है क्या y प्लस 1, यानी ये आ गया आपका y प्लस 1, इसको मैं लाइन खींच देता हूँ, y प्लस 1 बराबर क्या है 2, यह है 2 माइनस 1, तो ये बराबर क्या हुआ 2 और क्या आया x माइनस 1। देख लीजिए y प्लस 1 इजकल टू 2 और ये 1 हो गया और ये x माइनस 1। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो y बराबर क्या हुआ 2x और ये है -2, अब प्लस 1 किधर भेजिए तो -1, ये देख लीजिए, तो y यानी y माइनस y1 है ना, ये माइनस माइनस प्लस, तो y प्लस 1 2x माइनस 2, इस 1 को इधर भेज दिए तो बराबर क्या है लाइन 2x माइनस 3, ये है लाइन का इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 माइनस 1 2 1। तो हम लोग अब इसके अलांग जो लाइन की बात कर रहे हैं कि सेकेंड अलांग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 माइनस 1 एंड 2 प्लस i, तो हियर आप कह सकते हैं द लाइन पॉइंट्स आर क्या निकाले हैं 1 माइनस 1 एंड 2 1। द लाइन इज लाइन क्या निकला ही निकाले हैं, ये देखिए y बराबर क्या निकला यहाँ पर 2x माइनस 3, y बराबर 2x माइनस 3, यह लाइन पाए हैं ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 माइनस 1 और 2 1 आपका।
यही है 1 - 1 2 1। एंड अब y निकालें, यानी क्या करना है, y को x के रूप में रखना है, y को x के रूप में रखना है। और यहाँ से यानी dy भी अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। dy बराबर क्या होगा 2dx, 2dx और 3 ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। और देखिए सारा काम along द लाइन 1 - sin 2 + i के लाइन कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लाइन है, y बराबर 2x - 3, यानी जहाँ y रहेगा वहाँ 2x - 3 पुट करेंगे और जहाँ dy रहेगा वहाँ 2dx पुट करेंगे। और यानी सब कुछ x में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए तो यहाँ से x की लिमिट कहाँ से कहाँ दिख रही है, लाइन अगर देखिए y बराबर 2x - 3 लाइन जो प्राप्त की है कहाँ से प्राप्त की है, इस पॉइंट्स को लेकर 1 - 1 2 1। तो ये पॉइंट यानी सारा मान y को x के रूप में लिख रहे हैं। तो देखिए तो x का मान कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, x की लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है। 1 - 1 में एक x बराबर 1 है और यहाँ पर 2 1 में x बराबर क्या है 2 है। तो यानी कह सकते हैं कि x वेरीज फ्रॉम कहां से पॉइंट x बराबर 1 to x बराबर 2 फ्रॉम 1 to 2। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। यानी यहां से पॉइंट्स निकाला है, आपने कह रहा है कि लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये जेड का पॉइंट है। तो हमने एक्स वाई में पॉइंट आपके सामने 1 - 1 2 1 और अब इन दोनों पॉइंट्स को लेकर वो लाइन क्या है वो प्राप्त किया है, कैसे, ये आपके सामने। और फिर चूंकि y को x में कन्वर्ट कर रहे हैं, dy भी dx में है, तो x की लिमिट तो चाहिए ना। तो x की लिमिट कहां से कहां, तो 1 से 2 आपका ये हो गया। तो जब ये हो गया है तो अब हम लोग चलते हैं इंटीग्रेट करते हैं। देयरफॉर अब देखिए सब मिटा दे, इसका सब काम हो गया है। देयरफॉर क्या हो जाएगा यहां पर, इंटीग्रेशन ऑफ दिस बराबर, अब इसको मैं मिटा दूं ऐसे, तो dz बराबर dx प्लस dy। और अब यहां से लिखे कि देयरफॉर ये हो गया तो ds बाई dy है, ये है। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ दिस बराबर, हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। देयरफॉर बराबर, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, अब x की लिमिट कहां से कहां तक है 1 to 2, ठीक। और ये है 2x और 2x यानी x को x के रूप में रहने देना है। तो ये 2x है अब प्लस i, y को x के रूप में क्या रखना है यहाँ पर 2x - 3। तो ये हमने लिख दिया 2x - 3, ये हो गया। और ये है +1 आपके सामने, ये देखिए। तो y बराबर 2x - 3 अब +1 और dz किसके बराबर लिखे हैं, dx प्लस i dy, यही लिखे है ना, dz बराबर dx प्लस i dy जो अभी लिखे थे। तो चलिए dx यानी यहाँ पर अब हम लोग जो है चलते हैं, ये देखिए dx को बने रहने दीजिए, अब प्लस i, dy का स्थान क्या लिखेंगे 2dx, ये देखिए। तो ये dz बराबर dx प्लस i dy यानी इसके स्थान पर तो dx प्लस i और यहाँ dy का स्थान पर क्या हो जाएगा, ये हो गया 2dx। समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। तो ये हो गया 2dx। दिस इम्प्लाइज, अब हम इसको मिटा देते हैं। देयरफॉर क्या हो जा रहा है, इसे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 और थोड़ा तोड़ लिए इसे, तो ये हो जाएगा क्या आपका 2x और प्लस ये है, ऐसे देखिए 2x प्लस ये कोई बात नहीं 2x प्लस ये हुआ i इंटू 2x और -3i, तोड़ दिया i इंटू 2x -3i। अब एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे पिछले टर्म पर वैसे इसको भी हम लोग चाहें तो कर लें। यानी यहाँ से दो हिस्से हैं, एक हिस्सा जो i के साथ नहीं एक पास कर लीजिए, दूसरा हिस्सा जो i के साथ है उसको अलग कर लीजिए। तो ये देखिए 2x + 1 है, इसको हम एक पास कर लेते हैं 2x + 1 और दूसरा क्या है प्लस i और ये क्या हुआ 2x - 3 एक पास कर लिया, ये देखिए। और यहाँ से देखिए तो dx कॉमन लेंगे तो 1 + 2i और ये हुआ dx, हमने dx कॉमन ले लिया। अब 1 + 2i कांस्टेंट बाहर कर लिए, 1 + 2i और ये क्या हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 2x + 1 अब प्लस i 2x - 3 और ये dx, ठीक। 2x + 1 i 2x - 3 dx। अब हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, कर लिए थे। तो बराबर क्या होगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन आप एक लाइन और लिख लेते हैं 1 + 2i
अब चलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2 ये हो जाएगा क्या ex²/2, और ये हो जाएगा 1 का क्या होगा 1dx यानी x, और ये i तो कांस्टेंट है 2x, ये क्या हुआ ex²/2, x का पावर n + 1 अपान n + 1, और 3 का क्या होगा -3x, अरे dx का x जानते हैं ना, और यह ब्रैकेट बंद, और लिमिट क्या है यहाँ पर 1 to 2 आपके सामने 1 to 2। तो अब देयरफॉर अब इसको मैं मिटा देता हूं, और ये आपके सामने सारी चीजें हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो देयरफॉर क्या हो गया आपका यहां से, यानी यह हो गया 1 + 2i, इसे देखिए ये लिया 1 + 2i, और ब्रैकेट अब देखिए 2 से 2 कट गया यहाँ पर, ठीक, यहां से भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पहले x के स्थान पर 2 लिख लिया जाए, तो चलिए 2 रखेंगे तो ये आएगा 2 का स्क्वायर, और ये है x क्या है +2, ठीक, अब प्लस यहां देखिए ये i है, और क्या हो जाएगा x² 2 का स्क्वायर, और यहां -3 × 2, यानी अपर लिमिट x = 2 रखा है, और फिर माइनस लोअर लिमिट क्या है 1, तो x के स्थान पर 1 रखेंगे, तो -x² है तो 1² × 1, और माइनस है ना, तो -x या x का स्थान क्या रखा 1, और माइनस ये देखिए i है -i, क्योंकि लोअर लिमिट रख रहे हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और x² यानी 1², और -3 x के स्थान पर 1, और यह ब्रैकेट आपका बंद हो गया, यानी अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट ये रख लिया है। और चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1 + 2i, ये देखिए 4 2 कितना हुआ 6, और प्लस ये 4 4 - 6, यहाँ देखिए 4 - 6 कितना हुआ -2i, अरे 4 ये आपका i पूरा है ना, हाँ चलिए i हमने यानी पूरा क्या लिखा है यहाँ से, अब हाँ अब यहाँ देखिए तो i यानी 2² माइनस कितना हुआ 6, तो 4 - 6 कितना हुआ माइनस आपका 2, और यहाँ जी -1 - 2, और यहाँ देखिए तो ये 1 - 3 है -2, और माइनस पहले से है तो माइनस प्लस 2i होगा। ध्यान से सारी चीजें, कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, वह गलती ना हो, तो 4 2 6 लिखा, और 4 - 6 यानी -2i, और -2 ये है, और 1 - 3 -2 माइनस प्लस, और ये हो गया 2i आपके सामने, तो बराबर क्या हो जाएगा 1 + 2i, और यहाँ देखिए तो 6 - 2, ये देखिए तो एक चीज यहाँ देखिए -2i + 2i कैंसिल हो गया, -2i + 2i कैंसिल, तो 6 - 2 कितना हुआ 4, तो देयरफॉर कितना आया बराबर आपका आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 - i 2 + i 2x + iy + 1 dz बराबर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 + 8i, यही इस इंटीग्रल का मान है, कहां से कहां तक, along the straight line from the points 1 - i and 2 + i, एक किसका पॉइंट है z का पॉइंट। तो इस तरह से दोनों पार्ट शानदार ढंग से आपके सामने डिस्प्ले किए गए, और इस पर देखिए 4 क्वेश्चंस इस हिस्से से पूरे किए गए, कैसे इंटीग्रल को एवेल्युएट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में दिया गया है, तो सारा चीजें बारी बारी से यानी तमाम वेराइटीज आपके सामने डिस्प्ले किए गए, और उम्मीद है कि कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आपके पास पहुंचेगा, बहुत आसानी से लगाने वाले हैं। अब आगे जो है, अब अगले जो है वीडियो में अब क्या डिस्कस करना है मुझे, अगले वीडियो में आपका एक बेहद महत्वपूर्ण थ्योरम, वह है क्या काची इंटीग्रल थ्योरम और गॉर्सेट थ्योरम, काची इंटीग्रल थ्योरम और गॉर्सेट थ्योरम क्या होता है, क्या उसका स्टेटमेंट है, काची इंटीग्रल थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ उसका जो है, कैसे वो इंटीग्रल थ्योरम का स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे, यह आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछता है। तो स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए कि क्या होता है स्टेटमेंट काची इंटीग्रल थ्योरम का, और उसका प्रूफ भी कैसे होगा, दोनों बेहद महत्वपूर्ण। और फिर उसके बाद आप जो है इंटीग्रल का मान बाय यूजिंग काची इंटीग्रल थ्योरम, उस इंटीग्रल को
तमाम इंटीग्रल रहेंगे उसको एवालुएट किया जाएगा। और अब यहाँ से आप जो भी इंटीग्रल पढ़ेंगे वहाँ पर इंटीग्रेट नहीं करना रहेगा, वहाँ पर आपको जो है उस इंटीग्रल को एवालुएट करेंगे बाय यूजिंग थ्योरम्स। तो पहला जो है थ्योरम जो आपके सामने मैं डिस्प्ले करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, काची इंटीग्रल थ्योरम, उसका आर्गरसाइट थ्योरम, उसका स्टेटमेंट, उसका प्रूफ, और उस पर पहले जो है कैसे तमाम देंगे इस पर क्वेश्चन, वेरीफाई काची इंटीग्रल थ्योरम, कैसे हम लोग काची इंटीग्रल थ्योरम को वेरीफाई करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस इस पर डिस्प्ले किए जाएंगे और इसी थ्योरम का यूज करते हुए तमाम इंटीग्रल को एवेलुएट किया जाएगा और बाय यूजिंग काची इंटीग्रल थ्योरम। तो ये सब काम बारी बारी से, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।